हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि बीपीएससी ने 1234 पदों पर अ, नोटिफिकेशन जारी किया था 72nd बीपीएससी के लिए। इसमें अच्छे खासे सीट हैं, जैसे कि आपको दिखा दें तो अनुमंडल पदाधिकारी के लिए यानी कि उप समाहर्ता के लिए, वरीय उप समाहर्ता के लिए 100 सीटें थी, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिएगा तो आरक्षित का 40, ईडब्ल्यूएस का 10, अनुसूचित जाति का 16, एक अनुसूचित जनजाति 18, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का 12 सीट था, 3 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए। बाकी ऐसा ही और भी, जैसे डीवाईएसपी का सीट हो गया, ये सब लेवल 9 के पदे हैं, लेवल 7 के भी पद है इसमें और लेवल 6 का भी पद है इसमें। टोटल बात करें हम लोग सीटों की, तो ये देखिएगा जो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी था, ये केवल महिलाओं के लिए था, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन अलग है, ठीक है? साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी। तो टोटल यहाँ पे अगर सीट की हम लोग बात करें तो 1234 सीटें आई थी, लेकिन इसमें से 44 सीटें वापस हो गई है, तो अब 1186 पे आवेदन हो रहा है। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर दिया है और वो ज़रूरी भी है आपके लिए रिमाइंडर। देखिए कई बार आप लोग जो कन्फ्यूजन होता है ना, कन्फ्यूजन में ही भर नहीं भर पाते हैं आप लोग। और कन्फ्यूजन आपका लास्ट तक बना रहता है, ऐसे में डेट निकल जाता है और आप फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। कौन-कौन सा कन्फ्यूजन है, जिससे आपको बचना है? रिमाइंडर में क्या है? देखिए अब तक आवेदन की बात करें हम लोग तो 1,73,200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 1 सप्ताह शेष है आपके आवेदन में। जहाँ तक बात करें हम लोग तिथि विस्तार की, तो इसकी कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं है अभी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उस रिमाइंडर को, फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा, बीपीएससी के द्वारा ये रिमाइंडर दिया गया है। मात्र 1 सप्ताह शेष है आपके आवेदन में, एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और इसमें देखिएगा तो 1186 पद, जैसे कि मैंने बताया कि 44 वापस ले लिया गया था। टोटल देखिएगा दिनांक 24 मई 2026 तक प्राप्त कुल आवेदन लगभग 1,73,200 आवेदन है। मतलब कि अब तक अभी जो आवेदन चलेगा तो वो इसमें ऐड होगा। 1 सप्ताह शेष है, लेकिन 1,73,200 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर लिया है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर ले। मतलब बीपीएससी ये बार-बार आपको हिंट्स दे रही है कि देखिए डेट बढ़ने का कोई अ, उम्मीद मत रखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर लेना है। तो आप यही मान के चलिए कि बीपीएससी डेट बढ़ाने नहीं जा रही है, बढ़ा देगी वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको मानना है कि नहीं बढ़ा रही है, आपको कैसे भी करके फॉर्म भर लेना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाएँगे, तो फिर आप उस तैयारी को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? उस तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इतना बढ़िया मौका है और आप चूक रहे हैं फॉर्म भरने से, तो ये आप बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए कई बार कन्फ्यूज़न क्या होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कई सारे अभ्यर्थियों को कमेंट भी आता है या मैंने कई पर्सनल अभ्यर्थियों को जानता हूँ ऐसे। ये कन्फ्यूज़न आप लोग के मन में रहता है ना, जैसे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, ये तो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। बट जब ये न्यू बनवाने जाते हैं आप लोग, तो बार-बार आप लोग क्या करते हैं ना कि कास्ट सर्टिफ़िकेट, कास्ट हो गया, उसके बाद से आपका डोमिसाइल हो गया। ये आप लोग बार-बार बनवाते हैं। पहले इसके लिए 14 दिन वेट करते हैं आप लोग, फिर ये बन जाता है तो एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का अप्लाई करते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, यानी कि जाति जो प्रमाण पत्र है आपका और निवास है जो, ये आपको लाइफ़ टाइम वैलिड होता है। लाइफ़ टाइम के लिए वैलिड होता है। आपने कभी भी इसको बनवाया है, जाति और निवास को, तो उसी को यूज़ कीजिए, बार-बार इसको बनवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 14 दिन आपको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता है और उसके इंतज़ार में डेट नज़दीक आ जाता है। सर्वर बिज़ी हो जाता है, फिर आपका फॉर्म ही नहीं भरा पाता है, कभी फ़ोटो ही नहीं ले पाता है, तो कभी फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिए। जाति और निवास बार-बार आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आप लोग नया बनवाइएगा। अगर उसमें भी 1 साल के अंदर का है आपका, तो उसको भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो जहाँ पे लास्ट में आता है आपका डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, तो वहाँ पे देखिए बॉक्स चेक बॉक्स बनाया रहता है। अब जैसे जहाँ पे निवास है, तब लोग दोबारा अपलोड करने लग रहे हैं। वहाँ पे कई अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है अपलोड करने में, वहाँ पे केवल आपको चेक कर देना है। निवास आपको अलग से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आपका अपडेटेड है। दूसरी चीज़ आपका जैसे कि इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट उसको भी चेक कर दीजिए। ये हो गया डोमिसाइल, उसके बाद से आपका कोई एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट उसको भी चेक कर दीजिए। हाँ, एनसीएल को आप लोग न्यू अपडेट कर लीजिए, जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ईडब्ल्यूएस को आप लोग अपडेट कर दीजिए, अपलोड कर लीजिए फ्रेश। दूसरी चीज़ एक और कन्फ्यूज़न आप लोग क्या कर रहे हैं गलती, कि जब फॉर्म भर रहे हैं ना, तो अगर आपका एनसीएल न्यू डालना है और ईडब्ल्यूएस न्यू डालना है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट पेमेंट कर दे रहे हैं एप्लीकेशन का और फिर भरने जा रहे हैं फॉर्म। ये
पेमेंट आपको पहले नहीं करना है, मैं कई बार बताया हूँ कि सबसे पहले आपको ओटीआर अपडेट कर लेना है और उस ओटीआर में जाकर के अपना न्यू एनसीएल डाल देना है, डिटेल्स उसका ईडब्ल्यूएस भी डाल देना है और फिर उसको सबमिट करके तब आप पेमेंट कीजिए, तब आपका सही से वो प्रोसेस हुआ। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्म भर दे रहे हैं और फिर वहाँ पे केवल अपलोड कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन जब फॉर्म आप प्रिंट कीजिएगा ना, तो उसमें देखिएगा आपको पुराना वाला ही रिकॉर्ड दिखाएगा। तो इस गलती से बचिए आप लोग। बाकी और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ तक एग्जाम डेट की बात है, तो देखिए एग्जाम डेट भी अभी भी वही है 26 जुलाई। तो ये मन से भ्रम निकाल दीजिए कि डेट बढ़ने जा रहा है। बढ़ जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको टारगेट 26 को ही करना है, क्योंकि 26 को एग्जाम हो जाएगा, तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा पहले से। इतना बढ़िया मौका है आपके लिए, इससे मत चूकिए। एक-एक गलती से बचिए आप लोग, अच्छे से तैयारी कीजिए, फॉर्म सही से भर लीजिए। किनका-किनका फॉर्म अभी नहीं भरा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।